قطب جنوبی تقریباً 53 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। इसकी तमाम तर वसतों में जमी हुई बर्फ के सिवा कुछ नहीं मिलता। दुनिया की 90% बर्फ यहाँ जमा है। कुतुब जनूबी आलमी मौसम पर ही असरअंदाज नहीं होता, बल्कि अपने इर्द गिर्द फैले हुए समंदरों को हजारों मील तक मुतासिर करता है। एक जमाना था कि यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन था, लेकिन मुख्तलिफ साइंसी इजादात और इख्तिराआत ने ये मुश्किल भी आसान कर दी। माहिरीन तबकातुल अर्ज़ का कहना है कि किसी ज़माने में कुतुब जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया से मिला हुआ था, लेकिन करोड़ों बरस पहले ज़मीन की दाखिली क़ुव्वतों ने इसकी सतह को कुछ यूं तहवाला कर दिया कि मुख्तलिफ बर्रे आज़म एक दूसरे से परे हट गए और इनके दरमियान समंदर हायल हो गए। कुतुब जनूबी में कोयले, लोहे, क्रोमियम, तांबे, सुरमे, टीन और यूरेनियम की मौजूदगी का सुराग भी मिला। कयास है कि यहाँ तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, लेकिन इन मादनी वसाइल से इस्तिफादा करना मुश्किल है। माहिरीन का ख्याल है कि दूसरे बर्रे आज़मों में जब मादनी वसाइल कमाहका खत्म हो जाएंगे तो हम अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए कुतुब जनूबी के मादनी वसाइल बरूए कार लाने की फिक्र करेंगे। कुतुब जनूबी पर पानी कमियाब है और इसी सबब गिरां कीमत भी। इसके बावजूद यहाँ की बर्फानी चोटियों में ठोस शक्ल में पानी का इतना ज़ख़ीरा मौजूद है जो दुनिया भर के दरियाओं और झीलों के पानी की मजमूई मिकदार से भी ज्यादा है। सहराए आज़म में तो फिर भी कहीं न कहीं पानी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पानी का मिलना महाल है। जब जरा गर्मी का मौसम आता है तो कहीं कहीं छोटे तालाब नमूदार हो जाते हैं, लेकिन गर्मी के रुखसत होते ही फिर बर्फ में बदल जाते हैं। साइंसदान अपने पीने और दूसरे इस्तेमाल के लिए बर्फ पिघला कर पानी हासिल करते हैं। यहाँ पर जनूबी समंदर में कई एक जजीरे हैं जो बिल्कुल बंजर और हर वक्त तूफानी हवाओं की जद में रहते हैं। इनमें सेंट इग्नीस, सैंडविच आइलैंड, आइसलैंड और क्रेजलियन वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। कुतुब जनूबी की दरियाफ्त के लिए सबसे पहले बरतानवी मुहिम जो कैप्टन जेम्स कुक ने 1772 में बहरी सफर किया और इस दुश्वार गुजार हल्के को अबूर किया। 1889 में विलियम स्मिथ ने चंद एक जजायर का पता लगाया और उनका नाम जनूबी शेटलैंड रखा। उसी जमाने में एक रूसी जहाज रवा बिलिंग शूसन भी कुतुब जनूबी की तरफ मालूमात हासिल करने के लिए रवाना हुआ। इसने सैंडविच के जजीरे का खोज लगाया। उनके नाम अपने बादशाहों के एजाज में पीटर अव्वल और अलेक्जेंडर अव्वल रखे। 1823 में एक मुहिम जो वीडल 74 दर्जे अर्ज़ बलद तक चला गया। 1830 के लगभग ग्रैहम लैंड का इंकिशाफ हुआ। 1840 में कैप्टन जेसी और कैप्टन होकर ने एक जजीरे का इंकिशाफ किया जिसका नाम विक्टोरिया लैंड रखा गया। इस जजीरे में सबसे पहले बेल्जियम के जहाजरां ग्रलाशे ने सर्दियों के दिन गुजारे थे, जो 1898 में मौसम गर्मा में यहाँ पर रहा। 1901 में डिस्कवरी नामी जहाज के जरिए RF स्कॉट ने एक जजीरा एडवर्ड हफ्तम लैंड दरियाफ्त किया। उन्हीं दिनों एक जर्मन जहाजरां ने बहर वेडल की मुहिम शुरू की और बहर वेडल के जनूब मशरिकी किनारे की तरफ एक बर्फानी दीवार का इंकिशाफ किया, जहाँ पर शेकलटन 1908 या 1909 में बर्फ के दुश्वार गुजार रास्तों से होता हुआ पहुंचा। वहां से कुतुब जनूबी सिर्फ 111 मील दूर रह जाता है। 14 सितंबर 1911 को वर्ल्ड एमेंडेंसन कुतुब जनूबी तक पहुंचने में कामयाब हो गया और जनवरी 1912 में स्कॉट अपने चंद साथियों के साथ वहां तक पहुंच गया। इसने एमडेंसन के खेमे को वहां देखा। एमडेंसन वापसी पर बर्फानी थपेड़ों का मुकाबला न कर सका था और मारा गया था। शेकलटन कुतुब जनूबी के दूसरे सफर पर निकला और रास्ते में ही हलाक हो गया। वेल्किंसन ने हवाई जहाज के जरिए कुतुब जनूबी का सफर किया और ये इंकिशाफ किया कि ये जजीरा नुमा नहीं बल्कि चंद जजायर का मजमुआ है। एडमिरल बांटर्ड ने तैयारे के जरिए 19 घंटों में कुतुब जनूबी के गिर्द चक्कर लगाया। 1931 में एस लॉरेंस ने क्वीन मॉड लैंड का इंकिशाफ किया और कुतुब जनूबी के जजायर का मुकम्मल चक्कर लगाया। 1936 में लिंकन एलिसवर्थ ने इसकी पैमाइश की। इसका तैयारा रास्ते में ही टूटकर तबाह हो गया, मगर एक अंग्रेज जहाजरां ने इसकी जान बचाई। इस तरह कुतुब जनूबी की मुकम्मल दरियाफ्त हुई। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।